जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी कम्पिटिटिव क्लासेस में। आज आप लोगों का खान सर का जो खान ग्लोबल स्टडी जो खान सर का कैंपस है उसमें टेस्ट हुआ हिस्ट्री का। उसका हम 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सेशन लाए हैं जो इसका हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वो बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जो खान सर का टेस्ट द्वारा है। इसका हम एनालिसिस कराने वाले हैं। 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक ही वीडियो में। 100 को पूरा मतलब इतिहास रिवीजन हो जाएगा, पूरा इतिहास रिवीजन हो जाएगा। आप लोग शुरू से लास्ट तक बनेंगे। नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या कोई खान सर का हर नोट्स का हम पीडीएफ चाहते हैं तो कम्युनिटी में दिया गया, इससे जुड़ जाएगा। मैं पहला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता का कौन सा वंश था? कौन सा वंश था दोस्तों? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा कि मौर्य वंश था। कौन वंश था दोस्तों? मौर्य वंश था। कौन वंश? मौर्य वंश। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 मार्क की सिक्का चलाता है। 5 मार्क सिक्का किसने चलाया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को उत्तर वैदिक काल के लोग चलाया था दोस्तों। उत्तर वैदिक काल के सिक्का चलाया था। किसने चलाया था? उत्तर वैदिक काल का 5 मार्क का सिक्का चलाता था। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलता है? तो 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंगुत्तरम निकाय हो जाएगा दोस्तों। अंगुत्तरम निकाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? वह कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? कौन सा दोस्तों? 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा दोस्तों। कौन था? तो घनानंद था। कौन था? घनानंद। अगला नंबर प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुई थी? किस सदी में हुई थी दोस्तों? मतलब प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो होता है किस सदी में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6ठी सदी में हुई थी दोस्तों। कौन सदी में? तो 6ठी सदी में हुई थी। 6 नंबर का क्वेश्चन है शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 6 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वैशाली बनाई थी। कहाँ बनाई थी दोस्तों? तो वैशाली बनाई थी। 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हर्यक वंश किस वंश के शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश जो किस वंश के शासक थे जिसे कुनिक कहा जाता है दोस्तों? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो 7 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञात शत्रु। अज्ञात शत्रु मतलब हर्यक वंश के मतलब कुनिक कहा जाता है अज्ञात शत्रु को। 8 नंबर का किस शासकों ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो कौन शासक था जो पाटलिपुत्र जो नगर की स्थापना संगम मतलब गंगा और सोन नदी के संगम पर की थी? तो ऑप्शन नंबर 8 क्या हो जाएगा? 8 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, उदयन ने की थी दोस्तों। किसने किए थे? तो उदयन ने की थी। 9 नंबर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी दोस्तों। तो सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी दोस्तों। मन कहाँ पर हुई थी? तो 9 नंबर के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेबीलोन में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। 10 नंबर का क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली का द्वितीय बौद्ध संहिता आयोजना की गई थी? उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा काला शोक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसे? तो काला शोक के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन होगा सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें और वह 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर इससे यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 के 1, 2 के 2, 3 के 3, सी के 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मतलब जो पटना है दोस्तों, मगध जो है पटना का मगध जो कहाँ पर है? तो मगध पटना और गंगा के जिले में है पटना। बात कहाँ है दोस्तों? तो इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद में स्थित है। और कौशल कहाँ है? तो अवध में स्थित है। अवंती कहाँ है? तो मालवा में स्थित है दोस्तों। कहाँ? तो मालवा में स्थित है। कहाँ? तो मालवा में अवस्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के 1 होगा, 2 के 2 होगा, 3 के 3 होगा, 4 का 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों। 12 नंबर के देखिए
मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 12 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजगिरी या गिरिब्रिज थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री का भाई 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव दिए थे खान सर का नोट्स का। इसमें यह है कि आंसर टिक मारा हुआ मैंने, आप लोग देख लीजिएगा कि स्टडी कम्पिटिटिव क्लासेस पर आप लोग प्ले लिस्ट में साइंस का प्ले लिस्ट बना हुआ। बिहार एसएससी का हम प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे, दे रहे हैं और देते रहेंगे भी। आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो चेक कीजिएगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किसका चयन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 के सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा। उदयन द्वारा किया गया था दोस्तों, पाटलिपुत्र की सर्वप्रथम राजधानी किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में ही जनपद की राजधानी उज्जैन थी। तो कौन सी काल में थी? प्राचीन काल में उज्जैन की राजधानी का जनपद थी। ऑप्शन नंबर 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवंती हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर को हो जाएगा, उज्जैन की प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन की प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 15 हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, अवंतिका था। उज्जैन की प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नंद वंश के शासक कौन था दोस्तों? नंद वंश के शासक कौन था? तो नंद वंश का शासक 16 नंबर के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महापद नंदन था दोस्तों, महापद नंद था। अगला नंबर क्वेश्चन, अंगुत्तरम निकाय के रचनाकार कौन है? अंगुत्तरम निकाय के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो 17 नंबर के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन होगा, सिकंदर महान पोरस और पुरु की सेवा में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों का प्रभाव ढाला हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18 नंबर के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर झेलम नदी थे दोस्तों, झेलम नदी के तट पर था। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि पटना शहर का पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो पटना शहर का पुराना नाम क्या था? तो 19 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा पाटलिपुत्र था दोस्तों। क्या था? तो पाटलिपुत्र था पटना का पुराना नाम। अगला, बज्जी सभा के विरुद्ध में मगध राज्य के किस शासक के प्रथम बार ऐसा रथ जिसमें गद जैसे हथियार, गुड़ तथा महाशिलाकटक पत्थरों फेंकने वाली एक युद्ध जो नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था, किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 20 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अज्ञात शत्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अज्ञात शत्रु। नंदीवर्धन मतलब नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो 21 नंबर के ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 21 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा घनानंद हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर घनानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर के क्वेश्चन देखिए, भारत में सिक्का या मुद्रण का प्रचलन कब हुआ था? तो देखिए 22 नंबर के ऑप्शन नंबर हो जाएगा, भारत में सिक्का या मुद्रण काल का प्रारंभ कब हुआ था? तो 22 नंबर के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 600 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, कब? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला नंबर, निम्न में से कौन सा राजाओं पर विचार करें? अज्ञातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। मतलब सबसे पहले कौन सा अज्ञात शत्रु आए थे? मतलब 23 नंबर के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3, पहले 1 आया था, एक अगर बाद फिर क्या आया था? 3 आया था। 24 नंबर क्वेश्चन, अभिलेख सच से प्रकट होता है कि नंद राज्य के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वह नहर कौन सी तो दोस्तों कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर 24 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलिंग में खोदी गई थी दोस्तों। कहाँ? तो कलिंग में। 25 के, पहली ईरानी शासक जिसने भारत की कुल भागों को अपने अधीन किया था, किसने अपने पूरा भागों को अधीन कर लिया था दोस्तों? तो 25 नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेरियस जो था दोस्तों पूरा अधीन अपने अंग कर लिया था। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व जो 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य थी? कौन सी नगर शक्तिशाली थी दोस्तों? तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मगध थी, जो डी ऑप्शन नंबर इस सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। 27 नंबर क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंदुसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किस राज्य की राज्य चिकित्सक के लिए भेजा था दोस्तों? तो किसके लिए भेजा था दोस्तों? राज्य के लिए। जो मगध के राजा था बिंबिसार, कहाँ भेजे थे? तो 27 नंबर के ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा,
अवंतिक भेजे थे दोस्तों, अवंती भेजी थे। किसने? तब बिंबिसार ने। किस शासक ने अवंतिकों को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तब मगध को हिस्सा में कौन बना लिया था दोस्तों? मगध को हिस्सा में कौन बना लिया था अवंती को जीतकर? तो 28 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, शिशुनाग ने जीतकर अवंतिकों में मिला लिया था। अगला नंबर क्वेश्चन, किस बौद्ध सम्राट के अंग को विलय अपने राज्य में कर लिया था? अपने राज्य में कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिंबिसार दोस्तों। किसने? तो बिंबिसार ने। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, काशी और लिच्छवी के विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो 30 नंबर के ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 30 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंबिसार ने किया था दोस्तों। किसने? तो बिंबिसार ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प चुनें। जिससे देखिए कि 31 नंबर के ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 31 नंबर का ऑप्शन नंबर तो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि सम्मिलित करना है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 के 2 हो जाएगा, 1 के 2, 2 के 1, 3 के मतलब 4 और 4 के 3 हो जाएगा। 1 के 2 हो जाएगा दोस्तों, 1 के 2 हो जाएगा। कौशल जो है ये हो जाएगा श्रीबस्ती में, कौशल जो हो जाएगा श्रीबस्ती में हो जाएगा, कौशल के श्रीबस्ती में। अब बी के हो जाएगा ए हो जाएगा, चेंदी जो है सुक्तमती में हो जाएगा, चेंदी जो है सुक्तमती में। बात से हो जाएगा जो बात जो सी होता है ऑप्शन नंबर डी में, जो कौशाम्बी में होगा। मत्स्य जो हो जाएगा विराट नगर में हो जाएगा, विराट नगर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर 32 नंबर को, निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सी थी? निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश कौन सी थी? तो 32 नंबर के ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 32 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा। कौन होगा? मौर्य हो जाएगा। 33 नंबर के देखिए क्वेश्चन, सुलेखा, सुलेखा क्या है? सुलेखा क्या है? सुलेखा क्या है दोस्तों? तो 33 नंबर के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। 33 नंबर को एक सुंदर हस्तलेखित है, मतलब हाथ से लिखने वाले को सुंदर हस्तलेख के सुलेख कहते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर जो 3 विद्वान संत कपिल और गर्गी और मैत्रेय के घर में था? तो कौन था दोस्तों? 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर मिथिला में थे दोस्तों। कौन थे? मिथिला में थे, मिथिला में। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था दोस्तों? जो सिकंदर महान था, जो 35 नंबर के शिक्षक महान के सिकंदर कौन थे? तो शिक्षा थे किससे लेते थे? तो अरस्तु से लेते थे दोस्तों। किससे? अरस्तु से। हेरोडोटस को जाना जाता है, हेरोडोटस को क्या जाना जाता है? तो हेरोडोटस को जाना जाता है इतिहास का जनक जाना जाता है दोस्तों, हेरोडोटस को इतिहास का जनक जाना जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक कौन था जिसने राजा सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो किसने अपने पिता की हत्या कर दी थी दोस्तों? तो 37 नंबर के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, अज्ञात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी गद्दी पर बैठने के लिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में किसका विशाल भंडार थी दोस्तों? तो 6ठी शताब्दी में किसमें मगध पर विशाल सबसे ज़्यादा भंडार थी? तो 38 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा लोहा जो भंडार थी दोस्तों, लोहा के, ऑप्शन नंबर डी। उस राज्य का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? उस युद्ध का नाम बताएं जिसमें पहली बार हाथियों का युद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 39 का मगध हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मगध। 40 नंबर, किस सेना से ग्रीक शासकों ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के पर मुकाबला किया था? तो किसने मुकाबला किया था दोस्तों? तो 40 नंबर के ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो गया, पोरस के साथ दोस्तों। 41 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 41 नंबर का क्वेश्चन, 41 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? तो 41 नंबर के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या था? 326 ईसा पूर्व में। अलेक्जेंडर किसे कहते हैं दोस्तों? तो सिकंदर को कहा था, सिकंदर को कहते हैं अलेक्जेंडर। एरोटोस्थनीज युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था, हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। तो हाइडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दो, मतलब झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था दोस्तों। रेक्सोना किसकी पत्नी थी? रेक्सोना किसकी पत्नी थी दोस्तों? तो 43 नंबर के हो जाएगा, 43 नंबर के ए हो जाएगा, सिकंदर की पत्नी थी।
किसकी पत्नी? सिकंदर। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो 44 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 44 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन था? नागदशक था दोस्तों, नागदशक। बिम्सार के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो बिम्सार के समय मगध की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो 45 नंबर के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, राजगिरी थी, राजगीर। प्रघोत कहाँ का राजा था? प्रघोत कहाँ का राजा था दोस्तों? तो 46 नंबर के ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अवंती का राजा था। कहाँ? प्रघोत कहाँ का राजा था? अवंती का। यूनान ने भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ऑप्शन नंबर 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 48 नंबर क्वेश्चन होगा, मेगास्थनीज किसके दरबार में थे? तो 48 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मेगास्थनीज किसके दरबार में थे दोस्तों? तो अशोक के दरबार में थे। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। चाणक्य निम्न में से क्या जानते थे? चाणक्य निम्न में से क्या जानते थे? 49 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य इसके नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। 50 के हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था दोस्तों? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबो भारत नहीं आया था। ये कहाँ? श्रीलंका गया था। मेगास्थनीज भारत आया था, वास्को ड गामा फाहियान भी भारत आया था। 51 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में ही कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? मतलब कौन था दोस्तों? तो 51 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, खारवेल। मतलब कहाँ गया? तो खारवेल क्या था दोस्तों? कहाँ? तो खारवेल। 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। तो 52 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडिका से पता चलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडिका से पता चलता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 53, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता ली थी? किससे सहायता ली थी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए दोस्तों? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाणक्य की सहायता ली थी दोस्तों, चाणक्य की सहायता ली थी। 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन की अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र किसने लिखा था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 55 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौटिल्य ने लिखा था दोस्तों, कौटिल्य ने। 56 नंबर का क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तो 56 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कुनिक थे। कौन थे? कुनिक था दोस्तों, कुनिक। कुनिक नहीं, कुणाल था दोस्तों। 57 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? तो 57 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो वन भट्ट थे ये हर्षवर्धन पुस्तक लिखे थे दोस्तों। क्या लिखे थे? हर्षवर्धन पुस्तक लिखे थे, या वन भट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे। या भी अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों? तो 58 MI 58 का क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मतलब जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसपे ने। मौर्य साम्राज्य का प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था दोस्तों? यह क्या था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 59 क्या हो जाएगा? पन था दोस्तों। क्या था? पन। उत्तर में पश्चिम से चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था दोस्तों? तो कहाँ तक था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 60 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, मौर्य राज का संस्थापक कौन था? मौर्य राज का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बृहदर्थ था दोस्तों, बृहदर्थ था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर होगा 62 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी थी दोस्तों,
पुत्र थी। कहाँ? तो पाटलिपुत्र थी दोस्तों। अशोक। 63 नंबर, अशोक का शिलालेखों को लिपि क्या थी? अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी दोस्तों? तो 63 नंबर के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ब्रही लिपि थी दोस्तों। कौन लिपि? तो ब्रही लिपि थी। यूनानी दूत डाइमेकस किसके दरबार में आया था? डाइमेकस किसके दरबार में आया था दोस्तों? तो 64 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में आया था दोस्तों। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? किस साधु को देखकर अब बौद्ध धर्म को अपना लिया था दोस्तों? अशोक ने। तो 65 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपगुप्त से दोस्तों। किससे? उपगुप्त से। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? प्रिंस से की जाती है मैकियावेली की तुलना। तो 66 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है जो कौटिल्य लिखा है उससे मैकियावेली से प्रिंस प्रभावित थे दोस्तों। ब्रही लिपि किससे स्पष्ट की जाती है? ब्रही लिपि किससे स्पष्ट की जाती है? तो 67 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो श्रीनगर की स्थापना 68 का आंसर हो जाएगा अशोक ने किया था दोस्तों। किसने? तो अशोक ने किया था। सूची एक सुम्मिलित कितना है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 69 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक के एक, दो के दो, तीन के तीन, चार के चार। तो ऐसे देखिए दोस्तों, तो उत्तर पद कहाँ है? तक्षशिला में। कहाँ है? तक्षशिला में। इसका आंसर बता देते कि एक का ए हो जाएगा। सब ए एक दूसरा के सामने होगा, वही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 70 नंबर के क्वेश्चन देखिए। बिंदुसार ने बिंदोरियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था? कहाँ को भेजा गया था? 70 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वर्णगिरी भेजा गया था दोस्तों, स्वर्णगिरी। 71 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से हुआ कौन सा व्यक्ति जिसका नाम देवदास प्रियदर्शी भी थी? किसका नाम था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 72 के ऑप्शन नंबर 72 कितना था दोस्तों? 71 का क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मौर्य सम्राट अशोक का नाम था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र को कितने अधिकरण में भेजा गया था? तो 72 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 अधिकरण में भेजा गया था दोस्तों। कितना? तो 15 अधिकरण में भेजा गया था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख का स्थित है। उत्तराखंड में जो एक शिलालेख का अशोक का था, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी सी डी बोलिए, और बी सी डी में 73 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कालिस में स्थित है, तो कालिम में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये आप लोग बहुत जानते होंगे, तो सांची का स्तूप किसने बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक ने बनवाया था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा था 75 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 का ऑप्शन अंतिम राजा, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बृहद्रथ था दोस्तों। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षेत्रीय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 76 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिलालेख 13 में है दोस्तों, शिलालेख 13 में। चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस को कब पराजित किया गया था? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 305 में किया गया था दोस्तों, 305 में। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहायता से मगध के सिंहासन पर बैठा। अशोक के किसके सहयोग से मौर्य सिंहासन पर ग्रहण किया गया था? किसके सिंहासन पर? तो किसके सहायता पर? तो 78 का हो जाएगा, 78। तो चाणक्य के सहायता से दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम जीवन कहाँ बिताया था? तो 79 हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, श्रवणबेल गोला में बिताया था। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर बसा है? तो कहाँ पर बसा है दोस्तों? तो 80 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन होगा, इस ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने का काल किसने खोजा था? तो 81 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर चीनियों ने खोजा था, मतलब चीन ने खोजा था दोस्तों। 82 नंबर क्वेश्चन, अशोक अपने शिलालेख की समकालीन दक्षिण के किस
राज्य का उल्लेख नहीं किया था दोस्तों, नहीं किया था। तो 82 नंबर के ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुषाण का, कुषाण का उल्लेख नहीं किया था। बिंदुसार, बिंदुसार किस साम्राज्य का आश्रय दिया था? बिंदुसार ने किस साम्राज्य का आश्रय दिया था? तो 83 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा अजीवक संप्रदाय, अजीवक संप्रदाय। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो किस विद्या केंद्र से संबंधित है दोस्तों? तो 84 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा तक्षशिला, तक्षशिला दोस्तों। 85 नंबर, मौर्य वंश का तत्काल बाद में किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मगध राज्य पर शासन किया। तो 85 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा शुंग वंश ने दोस्तों, शुंग वंश ने। 86 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन सा शासक बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा सिंहासन पर बैठा था दोस्तों? 86 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा बिंदुसार ने बैठा था। किसने? तो बिंदुसार ने बैठा था दोस्तों। 87 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वह कौन पत्नी थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था? तो 87 नंबर 87 का डी हो जाएगा, ऑप्शन डी कारुबकी थी दोस्तों। 88, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? तो 88 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अशोक को दोस्तों। किसको? अशोक को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित में से न्यायालय स्थापित हैं? तो 79 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा 2 और 4 दोस्तों, 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 4 मतलब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये आंसर। 90 हो जाएगा बौद्ध में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनाया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 90 हो जाएगा ये, हो जाएगा देवपाल ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था महाबोधि मंदिर? देवपाल ने। अगला नंबर क्वेश्चन 91 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अशोक का धम्म का मूल संदेश क्या था? क्या संदेश था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक और सहनशीलता। कनिष्क के दरबार में चिकित्सक कौन था? कनिष्क के दरबार में चिकित्सक कौन था दोस्तों? मतलब चिकित्सक मतलब डॉक्टर कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चरक था दोस्तों। कौन? चरक। कौन था? चरक था दोस्तों। आयुर्वेदी का जनक, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 93 हो जाएगा बी, चरक को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बी, चरक को कहा जाता है। कनिष्क के राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो 94 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कन्नौज था। कहाँ? तो कन्नौज कनिष्क की राजधानी। किसने बड़े पैमानों पर स्वर्ण मुद्रा सोने का मोहर चलाई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन मिल पन्हा को क्या कहा जाता है? मिलंद पन्हाओं को क्या कहा जाता है? मिलंद पन्हाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध पाठ कहा जाता है, बौद्ध पाठ। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्क ने प्रारंभ किया था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली का मिश्रण से विकसित काल विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हैं, वह कौन सा काल था दोस्तों? 98 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुषाण काल, ऑप्शन नंबर ए कुषाण काल। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 99 के ऑप्शन नंबर ए पान चाओ ने। लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या तांबे की सिक्के किसने जारी किया था दोस्तों? किसने जारी किया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 100 के ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों ने जारी किया था दोस्तों। आप लोग शुरू से लास्ट तक बने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।